हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ट्रिक सिखाऊंगा कि शून्य कैसे निकालते हैं किसी भी समीकरण का जो द्विघात समीकरण हो, ठीक है, या फिर बहुपद हो। उसका मैं एक 4-5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं बिल्कुल आराम से समझा दूंगा। कल के वीडियो में मैं नहीं समझा पाया था, ठीक है। आज है वो दिन जिसमें मैं समझाऊंगा कि शून्य निकालते कैसे हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस, ठीक है। ऐसी अमेजिंग लेक्चर आपको सिर्फ मैग्नेटन क्लासेस पे ही मिल सकती है। हम चला रहे हैं आरंभ सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी के प्रश्नावली को बहुत ही आराम से बिल्कुल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके सॉल्व करते हैं। एग्ज़ाम से पहले पहले ही पूरा कंप्लीट करेंगे। हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा तीसरा लेक्चर रिलीज़ हुआ है। ऐसे ही धीरे धीरे एक दिन हमारा आखिरी लेक्चर भी कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स का रिलीज़ होगा इंशाल्लाह। आज हम पहले शून्यक सीख लेते हैं बिल्कुल थोड़े से टाइम में। मैं प्रश्नावली 2.2 का ही वही 6 सवाल लिया हूँ जो कल के वीडियो में मैं समझाया था, ठीक है। पहला पार्ट हमारा क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8। मैंने बताया था कि ये जो ट्रिक है इसमें भी तुम्हें बीच वाले पार्ट को तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, दो पार्ट में विभाजित करना ही पड़ेगा। कैसे दो पार्ट में, कि उनका गुणांक जो हो वो x² के गुणांक और अचर पद के गुणांक के बराबर हो, और योग जो हो उनका वो चेंज ना हो, -2x का -2x ही रहे। तो इसको मैं कल सॉल्व किया था, आज मैं थोड़ा सा फास्ट और रहूँगा। इसे हम क्या लिखेंगे, -4x और +2x -8। उसे हमने तोड़ दिया दो पार्ट में, -4x और +2x। इन दोनों का योग कितना होगा, -2x ही होगा, और गुणा -8x² हो जाएगा। मैं डायरेक्टली तुरंत बता दे रहा हूँ कि x अल्फ़ा यानी शून्यक कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा मुझे निकालना है तो मैं हरा पेन चूज़ किया, मैंने लिखा अल्फ़ा। एक तो -2x को मैंने दो पार्ट में तोड़ा है, एक तो तोड़ा है -4x और दूसरा +2x। किसी एक को उठा लो, मैं उठाया -4 को। -4 है तो मैं लिखूँगा +4 और बटे x² का गुणांक जो कि 1 है। 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी अल्फ़ा कितना आया हमारा, 4 आ गया। और बीटा कैसे, बीटा के वक्त -4 तो ले चुके हैं, -4 अब नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, +2 लेंगे। लेकिन +2 को हम लिखेंगे -2 साइन चेंज करके, और फिर x² का गुणांक जो कि 1 है तो 1 लिखूँगा। 1 चाहे लिखूँ ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कितना आ गया, बीटा कितना आ गया, -2, ठीक है। कल का वीडियो जिन्होंने देखा है उन्हें पता होगा कि पहले प्रश्न का पहले पार्ट का शून्य कितना आया था, 4 और -2 आया था, ठीक है। दूसरे वाले में यही चीज़ अप्लाई करते हैं, 6 बार अप्लाई करेंगे, अपने आप सारी चीज़ें याद हो जाएंगी तुम्हें, ये ट्रिक कैसे लगाना है। दूसरा प्रश्न क्या है, 4s² -4s + 1। इसमें भी पहले बीच वाले पार्ट को तोड़ देंगे। मैं तोड़ दिया दो पार्ट में, कौन कौन से, -2s और -2s, और ये +1 तो रहेगा ही। अब डायरेक्ट मैं अल्फ़ा लिख रहा हूँ। अल्फ़ा में क्या करूँगा, यही दो पार्ट में तोड़ा हूँ, बीच वाले को -4s को। तो पहले मैं किसी एक को उठा लेता हूँ, मैंने -2 पहले वाले को उठाया तो -2 है तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, +2 बटे x² का गुणांक कितना है, यहाँ पे है 4। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1/2। ऐसे ही बीटा को सॉल्व करते हैं, यानी दूसरे वाले शून्य के लिए दूसरा वाला लेंगे, ये भी -2 है तो यहाँ हम लेंगे +2 साइन चेंज करके, और बटे x² का गुणांक यानी 4, यहाँ पे 4 है। इसे सॉल्व करेंगे, काट देंगे, 2 × 2 2 दूनी 4 यानी 1/2। इसके भी दोनों शून्य आ गए।
तीसरे वाले पार्ट को चेक करेंगे। तीसरा वाला पार्ट है हमारा 6x² -3 -7x। इसे हम पहले व्यवस्थित करेंगे, यानी 6x² -7x -3। ठीक है, फिर बीच वाले पार्ट को तोड़ देंगे। 6 3 18 आना चाहिए, यानी 6x² -9x + 2x -3। अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा कैसे लिखेंगे, -7 को इन्हीं दो पार्ट में मैं तोड़ा हूँ, तो डायरेक्ट मैं अल्फ़ा लिखूँगा। पहले मैं -9 ले लेता हूँ, तो -9 अगर ले रहा हूँ तो मैं लिखूँगा यहाँ पे +9 साइन चेंज करके, और x² के गुणांक से भाग देंगे, यानी 6 से भाग देंगे। इसे सॉल्व करूँगा मैं, कितना आ जाएगा 3/2। और बीटा अगर निकालना हो मुझे तो -9 को मैं ले चुका, अब की बार मैं लूँगा +2 को, लेकिन साइन चेंज कर दूंगा जब, तो मैं लिखूँगा -2 और x² का गुणांक यानी 6। इसे मैं बीटा को सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा मेरा -1/3। इसी के साथ तीसरे वाले में भी हमने अपनी ट्रिक को आजमा लिया और बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। ठीक है, चौथे वाले में 2 ही पद हैं, इसमें भी हो जाएगा अप्लाई। मैं सवाल लिख दूं, (4u² + 8u). तीसरा पद नहीं है, मैं अपनी तरफ से 0 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं बीच वाले पद को तोड़ के इसे तीन पार्ट से 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। 4u² तो ऐसे ही रहेगा, +8u को कैसे तोड़ें कि दोनों का गुणांक कितना आ जाए, 0 आ जाए। वैसे इसे करने की ज़रूरत नहीं थी, +0u + 0। ठीक है, दोनों का जोड़ 8u ये आ रहा है और दोनों का गुणांक कितना आ जाएगा 0। ठीक है, जो कि 0 इन दोनों का गुणा करने पे भी 0 ही आएगा। ठीक है, 1 मिनट, अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं अल्फ़ा कितना मैं लिखूँगा, एक तो ये पार्ट में तोड़ा हूँ, एक तो ये पार्ट में मैं तोड़ा हूँ, तो मैं +8 को अगर ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -8 और बटे u² का, यहाँ पे u² का गुणांक यानी 4। इसे सॉल्व करूँगा, अल्फ़ा कितना आ रहा है मेरा -2 और बीटा कितना आएगा, बीटा आ जाएगा मेरा दूसरे वाले पार्ट को 0, यानी 0 + 0 - 0 बात एक ही है 0, और x² का गुणांक यानी 4, ये कितना आ गया बीटा 4। ठीक है, तुमने देखा होगा कल का लेक्चर तो तुम्हें मालूम होगा, आई एम सॉरी 4 नहीं 0 आएगा। इसके 2 ही शून्यक आते हैं, एक तो 0 आएगा, दूसरा -2 आता है। जब कल सॉल्व किए थे इतना ही आया था। ऐसे ही पाँचवें को करेंगे, पाँचवें में भी वही हो जाएगा। पाँचवें को हालांकि करने की ज़रूरत नहीं, पाँचवा तो बहुत ही आसान है। मैं डायरेक्ट छठवें को कर रहा हूँ। छठवें में क्या है, 3x² - x - 4। ठीक है, इसे मैं बीच वाले पार्ट को तोड़ दूंगा। 3x² - 4x - 3x - 4। कल भी मैं ऐसे ही लिखा था, फिर मैं इसे पुनर्व्यवस्थित किया था। 3 को मैं इस तरफ लेके आया था ताकि 3x कॉमन ले सकूं। जब हम ट्रिक लगा रहे हैं तो ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो इस पार्ट में मैं तोड़ा हूँ -x को, और इस पार्ट में, जिसमें से एक पार्ट मेरा प्लस में रहना चाहिए, जो कि ये वाला पार्ट प्लस में रहेगा। ठीक है, तभी तो जोड़ने पे -x आएगा और गुणा करने पे -12x² आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अल्फ़ा में लिखूँगा तो मैं जो 2 पार्ट में तोड़ा हूँ, किसी एक पार्ट को उठाऊँगा। मैंने उठाया -4 को,
-4 को उठाया हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा +4, क्योंकि साइन चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद x² का गुणांक जो कि है 3। ठीक है, और बीटा निकालने के लिए +3 को लूँगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -3 और x² का गुणांक से भाग दे दूंगा, यानी 3 से, तो बीटा आ जाएगा मेरा -1। ठीक है, यही ट्रिक है शून्यक निकालने का। अगर अभी भी नहीं समझ में आएगा 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। फास्ट फॉरवर्ड करके बिल्कुल भी मत देखो। और आगे भी जब द्विघात समीकरण कराऊंगा मैं, उसमें भी इसी टाइप के सवाल आएंगे, मैं यही ट्रिक का यूज करूंगा, वहाँ पे भी रिवाइज होगा। और आगे जहाँ कहीं भी मिलेगा मैं इसी ट्रिक का यूज करूंगा फास्ट करने के लिए, और सारी चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी, भूलेगा नहीं। ठीक है, बस जुड़े रहना आरंभ सीरीज से, बहुत मज़ा आने वाला है धीरे धीरे। चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। ये भी वीडियो 11-12 मिनट का हो गया। मिलेंगे अगले वीडियो में 3.2 के साथ। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।